राधे राधे। श्री श्रीधरदास बाबाजी महाराज। बाबाजी का जन्म पूर्व बंगाल ढाका जिला। पिता का नाम श्री राघव पंडित, माताजी का नाम श्री रोहिणी देवी था। जन्म सन 1911 और बंगाब्द 1318। बाबा का नाम था धीरेन्द्र। जब बाबाजी ढाका से वृंदावन आए थे उस समय पासपोर्ट नहीं होते थे। बाबाजी श्री राधा रानी की कृपा से वृंदावन पहुंच गए। बाबाजी की इच्छा थी कि श्री राधा गोविंद जी के दर्शन करेंगे, उनकी लीला स्थल में रहेंगे। श्री राधा गोविंद की कृपा से बाबाजी की मन की इच्छा पूरी हुई। वृंदावन में घूमते फिरते पुराने मदन मोहन मंदिर के नीचे अद्वैत मठ में रहने लगे और उसी स्थान पर ही बाबाजी की दीक्षा प्राप्त हुई। बाबाजी श्री गौरीदास पंडित परिवार से दीक्षित थे। उनके गुरुजी का नाम श्री किशोरीदास जी था। उनके गुरुजी मेदिनीपुर जिले के थे। अपने गुरु की आज्ञा से बाबाजी नित्य प्रति यमुना स्नान, वृंदावन की परिक्रमा, सेवा सत्कार बहुत करते थे। कुछ दिन बाद बाबा का कोपिन अथवा वेश संस्कार हुआ। तब उनके गुरुजी ने 300 रुपये देकर पूरे वृंदावन का झड़ा भंडारा कराया था। वेश संस्कार के बाद बाबाजी का नाम श्रीधर दास बाबाजी हुआ। श्रीधर दास बाबाजी गुरुजी की सेवा में कामधेनु चूर्ण भिक्षा करने लगे। जमुना स्नान करना, कामधेनु करना, जप करना, अपने गुरुजी की सेवा करना बाबा का नित्य नियम था। अपने गुरुजी के देह त्याग यानी परलोक गमन होने के पश्चात बाबाजी अन्य स्थान दोसाइत मोहल्ला गिरधारी मंदिर में रहने लगे। वहीं पर रहते हुए बाबाजी वहीं के बहुत भजनानंदी संत श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा बड़े मन प्राण से करने लगे। बाबाजी के अपना सारा जीवन बड़े त्याग वैराग्य से व्यतीत किया। बाबाजी अपनी सरल वाणी से हमेशा यही कहते थे कि साधु संत की सेवा करने से जीवन सफल हो जाता है। बाबाजी ने अपना संपूर्ण जीवन बहुत ही त्याग वैराग्य पूर्वक बताया है। बाबाजी ढाका से आने के बाद वृंदावन छोड़कर एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं गए। वृंदावन में ही भजन करते हुए ठाकुर जी को लीला चिंतन में डूबे रहते थे। इस प्रकार सेवा चिंतन करते हुए बाबा श्री लक्ष्मी नारायण जी के शरीर त्यागने के बाद अपना आप पुरानी कालीदह के पंडित श्री किशोरीदास बाबाजी के पास रहने लगे एवं वहीं रहते हुए राधा माधव मंदिर में सेवा नियुक्त हो गए। बीच बीच में भागवत निवास के भजनानंदी संत श्री कृपा सिंधु बाबा के पास भजन लीला स्मरण की शिक्षा लेने जाते थे। सुबह 4 बजे उठकर जमुना स्नान करने के उपरांत जमुना जल लाकर ठाकुर जी को स्नान कराते थे। फिर लकड़ी के चूल्हे में ठाकुर जी का भोग तैयार करते थे। फिर सायंकाल ठाकुर जी की उत्थापन करके वृंदावन की परिक्रमा देते हुए गोरेदाऊ जी में भागवत पाठ सुनते थे। विश्राम लेने के बाद दोबारा परिक्रमा पूरी करके फिर अपने मंदिर में संध्या आरती करते थे। इसी प्रकार बाबाजी बड़े प्रेम से श्री राधा माधव भगवान की सेवा में समर्पित हो गए। कभी कभी भागवत निवास के बाबा विष्णुदास जी के पास भी शास्त्र चर्चा व सत्संग गोष्ठी भी का आयोजन करते थे। पंडित श्री किशोरीदास बाबा जी के देहांत के बाद बाबा ने उन्हीं की भजन कुटिया में स्वयं को भजन सत्संग में डुबो लिया। लगातार एक आसन पर 10-12 घंटे भजन करना बाबा जी का नित्य नियम था। बाबा पूरे दिन में एक समय ही प्रसाद पाते थे। गोपाल मंत्र में बाबा जी की बड़ी निष्ठा थी। बाबा जी का नित्य प्रति श्री चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का पाठ करते थे। पाठ के उपरांत बाबा जी राम जीवाई सत्संग भवन में जाते थे। सत्संग विश्राम करने के बाद बाबा सप्त देवालय के दर्शन करने जाते थे। दर्शन करके राधा वल्लभ बिहारी जी तो होते हुए अपनी कुटिया पर आकर झोली और लाठी लेकर मधुकरी के लिए जाना
रोज का नियम था और अंत में शेष अवस्था में पुराना कालीदह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबाजी के आश्रम के निकट छोटी सी कुटिया में 12-13 साल तक भजन किया और नित्य जमुना स्नान जप तप सेवा सत्कार बराबर चलता रहा। पुजारी बाबा 2 माह तक बिस्तर में पड़े रहे। बाबा का आहार केवल राधा गोविंद नाम भगवान नाम की चरणामृत। बाबा का मुख से हर समय राधा गोविंद, अरे श्याम प्यारे, कृष्ण प्यारे, श्याम मोहिनी, कृष्ण मोहिनी बाबा के अंतिम शब्द थे। चैत्र कृष्णा दशमी को सुबह बाबा का रोज नित्य नियम पूरा करने के बाद 9:30 को बाबा अपने मुख से बोले, मेरे को जाने दो, राधा राधा राधा। श्री राधा कहते हुए नित्य निकुंज लीला में पुजारी बाबा ने प्रवेश किया। श्री धर्मदास बाबा जी बैरागी मूर्ति थे। बाबा ने किसी के सामने कभी हाथ पसारा नहीं। कई भक्त बाबा का दर्शन करने आते, वह व्यक्ति कुछ दे के जाते। जो भी रुपया बाबा का पास आता स्वयं ग्रहण नहीं करते। वह रुपया बाबा अपनी बीमारी के लिए न अपना भजन के लिए कभी रुपयों को व्यर्थ खर्च नहीं करते। बाबा का वैष्णव सेवा का प्राणधन था। बाबा का नियम यही था, जब भी पंगत में बैठते सभी वैष्णव संतों को समदृष्टि से देखते। बाबा का शीत प्रसाद के प्रति बहुत ही अनुराग था। बाबा की कुछ पवित्र वाणियाँ हैं, जैसे ब्रज रज सेवन, क्योंकि भगवान राधा गोविंद ने अपने मुख से इस रज का सेवन किया। नंबर 2, राधा रानी की कृपा, जो करेगी राधा रानी करेगी। नंबर 3, अधर्म का काम करोगे तो अधर्म आगे आएगा, धर्म का काम करोगे तो धर्म आगे आएगा। नंबर 4, हाथ से काम करो, मुख से नाम लोगे तो सब सुमंगल हो जाएगा। 5, शश, सहन करो सहन करो सहन करो, तभी कुछ मिलेगा। नंबर 6, कान से सुनो, आँख से देखो और मुंह से बोलो मत, किसी की बुराई न करो। 7, श्री विष्णु सहस्त्रनाम सहस्त्रवार और गोपाल सहस्त्रनाम 1 बार। श्री राधा माधव जी की सेवा के फलस्वरूप बाबा वैष्णव समाज में पुजारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुजारी बाबा की अंतिम सेवा में सिद्ध बाबा के सेवक श्याम सुंदर जी के कृपा पात्र भागवत दास ने बाबा की बहुत तन मन से सेवा की। राधे राधे। ऐसे ही चरित्रों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।